अस्सलाम वालेकुम। बारिश का मौजूदा सिलसिला इस वक्त एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कोह सुलेमान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में इस वक्त गहरे बादल मौजूद हैं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा शुमाल मशरकी पंजाब और भारतीय पंजाब के इलाकों में भी थंडर सेल बनने का अमल जारी है, जो कि बाज़ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश का सबब बन सकते हैं। सर्कुलेशन इस वक्त पंजाब के मुल्का इलाकों पर और भारतीय पंजाब और राजस्थान के मुल्का इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जबकि स्टीयरिंग विंड में थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिल रही है, जो कि शुमाल मशरक़ की तरफ चल रही थी। उनमें थोड़ा सा झुकाव जो है वो नीचे की तरफ हुआ है। उम्मीद है कि जो इस वक्त बादल मौजूद हैं ये आगे हरकत करते हुए पंजाब के अक्सर इलाकों में आज रात के दौरान भी गरज चमक के साथ कहीं हल्की, कहीं मोतदिल तो कहीं तेज़ से मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी का सबब बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसके सबब नदी नालों में तोयानी देखने को मिल रही है। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान के इलाकों में शदीद यालाबारी की वजह से फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ वस्ती और शुमाल मगरबी इलाकों में गहरे बादल मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि जनूबी इलाकों में यहाँ पर मौसम साफ ही दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो मगरबी निज़ाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, तुर्कमानिस्तान के मुल्का इलाकों पर मौजूद है, जबकि सर्कुलेशन यहाँ पर पंजाब और राजस्थान के इलाकों मुल्का इलाकों पर बना हुआ है। एंटी साइक्लोन अभी भी यहाँ पर बहिरा अरब और खलीज बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, जबकि एक ट्रफ यहाँ से कोह कीरथर के इलाकों तक बनी हुई है, जिसके सबब राजनपुर जामपुर के इलाकों में भी बादल बनने का अमल हुआ है, जो बाज़ मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। इंतहाई जनूबी इलाकों में फ़िलहाल किसी खातर खा बारिश का इम्कान नहीं है। एक और मगरबी निज़ाम इस वक्त इराक और ईरान के मुल्का इलाकों पर मौजूद है, जो कि 2 अप्रैल से इंतहाई शुमाली इलाकों से करीब से गुजरेगा। तो शुमाली इलाकों में 2 और 3, 4 अप्रैल के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद है। मुल्क के बाकी ज़्यादातर इलाकों में हल्के फुल्के बादल देखने को मिलेंगे। बलूचिस्तान के महदूद मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है 2 से 3 अप्रैल के दौरान, लेकिन बारिश का कोई अच्छा सिलसिला यहाँ पर अभी फ़िलहाल मुतवक्के नहीं है। अप्रैल के पहले 10 दिनों की बात करूँ तो अप्रैल के पहले 10 दिनों के दौरान 2 मगरबी सिलसिले असरअंदाज होंगे, जिनसे मुल्क के अक्सर मकामात पर बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी भी तगड़ी बारिश का इम्कान यहाँ जनूबी इलाकों में नहीं है। अलबत्ता वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में हल्की से मुतदिल बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी देखने को मिलेगी। याद रखें, अप्रैल लोकल डेवलपमेंट का महीना शुमार होता है, मगर यहाँ पर जो है अगर देखा जाए गिलबर्ट वाकर की थ्योरी के मुताबिक तो फ़िलहाल जो हमारा बरसगीर है यहाँ पर अभी भी हाई प्रेशर मौजूद है, जबकि यहाँ पर लो प्रेशर है। अभी ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन जो है वो यहाँ से अभी फ़िलहाल श्रीलंका के इलाकों के आसपास मौजूद है। ये ऊपर की तरफ आएगी, जैसे जैसे सूरज शुमाल की तरफ बढ़ रहा है तो ये ऊपर की तरफ आएगी, और उम्मीद है कि मई तक ये जो पाकिस्तान के जनूबी इलाके के करीब और राजस्थान और आसपास के इलाकों से होकर गुजर रही होगी। तो उम्मीद है कि उस वक्त ये जो हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर सूरज की शुआएँ कुछ ज़्यादा शिद्दत के साथ पड़ेंगी, तो ये हाई प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। तो इस सारे एरिया में यहाँ पर लो प्रेशर की सूरत हाल बन जाएगी। एक ताकतवर लो प्रेशर यहाँ पर तिब्बतियन लो प्रेशर भी बनने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि अप्रैल और मई के दौरान आपको ज़बरदस्त गर्मी भी बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि न्यूट्रल फेज़ के दौरान ऐसी सूरत हाल हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अगर लानीना की कंडीशन हो तो लानीना कंडीशन में भी आपने 2022 में इन इलाकों में शदीद गर्मी बर्दाश्त की थी। अभी आने वाले महीनों के दौरान जो बारिशें हैं वो जनूबी इलाकों में, जिसमें सिंध, बलोचिस्तान के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में बहुत ही कम होंगी, लेकिन वस्ती और शुमाली इलाकों में बारिशें वक्फे से देखने को मिलती रहेंगी। अगर फ़िलहाल अगले 24 घंटों के मौसम पर नज़र डालें तो उससे पहले यहाँ पर हम MGO वेव को देख लेते हैं। MGO वेव इस वक्त भी जो है वो इंडियन ओशन डाइपोल की तरफ इसके करंट्स पहुँच चुके हैं, लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल पर करंट पहुंचने का सबब भी इसकी सपोर्ट रहती है। आपको पहले भी आगाह किया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जब ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर पहुंचेगी, मतलब फेज़ 4 और 5 पर पहुंचेगी, तो मई जून के दौरान इसके यहाँ पर रहने से भी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव तश्कील पाते हैं। लानीना की सूरत में जो तिजारती हवाएँ होती हैं, जो कि बहरुल काहिल से मशरक़ से मगरब की तरफ बहती हैं, तो वो भरपूर नमी लेकर इन इलाकों की तरफ पहुँचती हैं, तो यहाँ पर बारिश का सबब
बनती हैं, इस बारे आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। फिलहाल अप्रैल के पहले 10 दिनों के दौरान कोई बड़ी तगड़ी गर्मी की लहर असरअंदाज होने नहीं जा रही, लेकिन ईद से पहले जो है वो मौसम ज़्यादातर मकामात पर खुश्क हो जाएगा 7-8 के करीब। तो उस वक्त जो दर्जा हरारत है वो जनूबी इलाकों में एक बार फिर आपको बढ़ते दिखाई देंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बात करें तो फिलहाल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मशरक़ी और शुमाली इलाकों में बादल मौजूद हैं, जिसमें क्वेटा, चमन, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, योब, ज़ियारत, बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, सिब्बी, सुई के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में अभी फ़िलहाल बादल बाज़ मकामात पर बनने का अमल जारी है। कुछ कोह सुलेमान से मुल्हिका इलाकों में यहाँ पर बारिश भी देखने को मिल रही है। तो अगले 8 से 10 घंटों के दौरान मतलब या आज रात तक यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। यहाँ पर हल्के फुल्के बादल ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, मगर इन बादलों में इतनी शिद्दत नहीं है कि बारिश का सबब बन सकें। सिंध के भी ज़्यादातर मकामात पर मौसम साफ़ और खुश्क है। एक ट्रफ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बादल जो है वो ज़्यादातर जनूबी पंजाब के इलाकों में यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये आगे हरकत करते हुए जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें रहीम यार खान, बहावलपुर, राजनपुर, विहाड़ी, लोधरा, इसके अलावा यहाँ पर बहावल नगर के इलाके शामिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर जो है बादल बने, जो महदूद इलाकों में बारिश दे गए, बाकी इलाकों से बादल बगैर बरसे गुजर गए। तो यही सूरत हाल आज भी इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, लिया, तोंसा, कोट अद्दू के इलाके शामिल हैं, खानेवाल। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सहीवाल, झंग, भक्खर के इलाकों की यहाँ पर बारिश के इम्कानात आज रात भी मौजूद हैं। इसके अलावा बात करें फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह, कसूर, पतोकी के इलाके शामिल हैं। लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़, जफरवाल, पसरौर, मुरीद के, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, गुजरांवाला के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बात कीजिए जहलम, पिंदादन खान, कंदवाल, भलवाल, मलिकवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मर्री, अटक, हजरो हसन, अबदार, कलर कहार, कलर साइदा। इसके अलावा बात कीजिए यहाँ पर मियाँ वाली, कुंदियाँ, जंड, खुशाब, हडाली, नूरपुर, थल, चकवाल, सरगोधा के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में आज रात के दौरान मजीद बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर यालाबारी भी देखने को सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात पर इस वक्त बादल मौजूद हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी ज़बरदस्त बारिश और शदीद यालाबारी से कई मकामात पर फसलों को नुकसान पहुंच चुका है। अभी भी यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि आज रात तक यहाँ पर जारी रहेगा, जिसमें पिशावर, कोहाट, एबटाबाद, सवाबी, मानसहरा, मिंगोरा, सवात, शांगला, दीर, बुनीर, महमद, खैबर के इलाके शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में फ़िलहाल बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा गिलगित, अस्तोर, हुंजा, चलास, सकद्दू, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, जम्मू, उधमपुर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। रावलाकोट, बाग, भिम्बर के इलाके शामिल हैं, हवेली। इन तमाम इलाकों में फ़िलहाल आज रात से कल के दौरान यहाँ पर बादल बनने, बारिश, पहाड़ों पर बर्फ़बारी मतवक्के है। यहाँ पर आपको अप्रैल के बारे में आगाह करता चलूँ कि अप्रैल के दौरान जो मुल्क का जनूबी हिस्सा है, ये इलाके जितने भी हैं, यहाँ पर जो दर्जा हरारत हैं वो अबव नॉर्मल रहेंगे। यहाँ पर दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि वस्ती इलाकों में मामूल के आसपास और इसके अलावा यहाँ पर शुमाली इलाकों में मामूल से कम या मामूल के आसपास रह सकते हैं। इन शुमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश मुतवक्के है, यहाँ वस्ती इलाकों में मामूल के आसपास, जबकि जनूबी इलाकों में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। फिर आगाह करता चलूँ कि अप्रैल लोकल डेवलपमेंट का महीना होता है। जैसे ही ITCZ ऊपर आएगी, हवाएँ जो है वो बहरी असरअंदाज होना यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो कोह कीरथर, कोह सुलेमान के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात, राजस्थान के ये इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर अप्रैल के दूसरे हाफ में आपको यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर या 2 से 3 दिन के वक्फे के बाद यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकती है। और ये अमल अप्रैल के आखिर से लेकर मई के दौरान काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता भी दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ेंगे, यहाँ का हाई प्रेशर ख़त्म होगा, यहाँ जो लो प्रेशर अपनी जो है वो जगह लेगा। तो यहाँ पर जो है हालात आपको वस्त अप्रैल के बाद यहाँ पर बदलते दिखाई देंगे। फ़िलहाल यहाँ के किसान भाई मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखें। वस्ती और शुमाली पंजाब के किसान भाई फ़िलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी अपनी मामूल की सरगर्मियाँ मौखर किए रखें।